नड्डा पर हमले को ममता बनर्जी ने नौटंकी बताया है। तो देखिए कितना बड़ा हमला हुआ, साफ तौर पर दिखाई दिया किस तरह से हमला किया गया। उसे ममता बनर्जी नौटंकी बता रही हैं। इतनी सुरक्षा में कैसे मुमकिन है हमला, ये कहना है ममता बनर्जी का। बीएसएफ सीआरपीएफ के रहते कोई कैसे छू सकता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, ये आरोप भी लगा रही है ममता बनर्जी। कह रही है नौटंकी है, कैसे हो सकता है हमला। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बीएसएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, उनकी सुरक्षा के घेरे में जेपी नड्डा मौजूद थे, तो फिर कैसे हमला हुआ, ये बड़ा सवाल ममता बनर्जी ने उठाया है। और इसके अलावा आपको बता दें ये बड़ी खबर कि जहां पर मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि ये नौटंकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तस्लीम रहमानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, ये किस तरह की प्रतिक्रिया है जो मुख्यमंत्री दे रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ये तो नौटंकी है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, तो फिर कैसे हमला हो सकता है। तस्वीरें तो हमने देखी हैं, वहां हमारे संवाददाता भी मौजूद थे उस समय। सुमेरा, मैं एक उर्दू के शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि ज़माना खुदनुमाई का नहीं पछताओगे, ये ज़माना खुदनुमाई का नहीं पछताओगे, आईना बन के जिधर जाओगे पत्थर खाओगे। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार में आने के लिए तशद्दुद के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, और 1990 के बाद से हम ये दौर देख रहे हैं कि 2 से 303 तक पहुंचने वाली पार्टी की तारीख में उसकी पुष्ट पे पूरी की पूरी एक तशद्दुद की तारीख मौजूद है। और वेस्ट बंगाल, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल की ये तारीख है कि उसने भले ही हिंदुत्व के चिराग रोशन किए हो, नहीं तो तस्लीम रहमानी साहब, आप इसे सही ठहरा रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पे कभी नहीं उठा पाई। आप तर्क दे रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, पत्थर मारा गया जेपी नड्डा पर, कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी, लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें हमें शोभा देती हैं? बिल्कुल शोभा नहीं देती, और मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं खुदनुमाई का मतलब यहां बहुत वाज़ेह है कि अगर आप मुद्दों के अभाव में हैं, आपके पास इश्यूज़ की कमी है, तो फिर आप इश्यूज़ की कमी को कंपेंसेट करने के लिए कहीं ना कहीं तशद्दुद का सहारा लेते हैं। आज अगर ममता बनर्जी पर यह साबित होता है कि उन्होंने तशद्दुद करवाया, तो इसका नुकसान ममता बनर्जी को इसे डिफेंड करना कहते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए मैं आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बता दूं, जो आप कह रहे हैं उसे डिफेंड करना कहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं, क्योंकि बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो सकती हैं उनके साथ, क्योंकि वो ऐसी राजनीति या ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। यानी ये जो हो रहा है उसको आप तर्कसंगत बता रहे हो, उसके लिए आप तर्क दे रहे हैं ना कि क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह समझाने की कोशिश करें, तो इसे डिफेंड करना ही कहते हैं। तर्क नहीं दे रहा मैं, पॉलिटिकल वायलेंस का जो कल्चर वापस आपके पास आऊंगी, बीजेपी की प्रतिक्रिया मिलेंगे। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ, उसको लेकर केंद्र सरकार ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। गवर्नर ने भी सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री ने बंगाल डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, तो रिपोर्ट मांगी जा रही है चौतरफा, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये जो तस्वीरें हैं, ये सब कुछ जो हुआ है, ये कुछ है ही नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुनीत चोपड़ा जी, तस्वीरें सामने हैं, मीडिया वहां मौजूद था, सबके सामने मौजूदगी में इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसा कैसे कह सकती है कि कुछ हुआ ही नहीं? इसका क्या मतलब है? मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ। हमें दुख है कि लोगों को चोट लगी, लेकिन ये ड्यूटी है स्टेट की, और स्टेट इंक्वायरी करेगी और उसे पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये नाटक है, तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी। मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने हरियाणा में किया है, हाँ। जैसे बीज इन्होंने हरियाणा में बोए हैं किसानों पे हमले करते हुए, तो मेरा ये कहना है आप फसल भी काट लें। नहीं तो सुनीत चोपड़ा जी, आप ये बताइए कि फिर कैसे, अगर पहले ही मुख्यमंत्री और पुलिस ये कह दे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री कह दे कि ये नौटंकी है, तो फिर किस तरह की जांच होगी? किस जांच की हम बात कर रहे हैं? पहले नहीं उसने कहा है, उसको इंक्वायरी होगी कोई ना कोई।
आफ्टर ऑल शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कोई ना कोई इंक्वायरी होगी अर्जुन जिस सिंह आधार पे उसने कहा है। अर्जुन सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एमपी हैं बीजेपी के बैरकपुर से, उनसे भी बात करेंगे इस पर। लेकिन सुनीत जी, जांच क्या इतनी देर में हो गई? ममता बनर्जी या तो फिर उन्हें यह कहना चाहिए था कि जांच के आधार पर हम कह रहे हैं, हमारे सामने ये तथ्य सामने आए हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि ये नौटंकी है। ऐसे वो कह रही है नौटंकी है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि वो नौटंकी है तो उसको पास कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए वो पता लग जाएगा।